आपका? मैं उर्दू में शिफ्ट हो जाओ या उर्दू में फ़ौरन शिफ्ट हो जाएँ, इससे फ पहले कि इज़्ज़त जो आपने एक थोड़ी-सी वो ऐसी पंजाबी मारी है ट्रेलर में, आपकी फ़िल्म आने वाली है जीवे सोनिया जी, ज़बरदस्त उसका ट्रेलर है, थैंक यू, बहुत मज़ा आया देख के। शुक्रिया। बड़ी देर बाद आई थिंक 2016 में आखिरी आपको बिग स्क्रीन पे देखा था, जी, ए दिल है मुश्किल में। अभी भी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है और अच्छी फ़िल्म लग रही है, पीस वाली फ़िल्म है, बहुत पीस है। पीस वाली फ़िल्म है, जो सबसे ज़रूरी बात है जी, कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है, अमूमन जो हम आजकल हाँ, देख रहे हैं। हाँ। और आपको सब बीच में टेलीविज़न पे देखते रहे, तो अब आप ये बताएँ मैं पंजाबी में नहीं, इसको उर्दू में कंटिन्यू करें, इसको उर्दू में कंटिन्यू करें। बिल्कुल अच्छी बात सबसे ज़्यादा जो पूरी फ़िल्म में मुझे ये लगी कि सबसे पहली बात तो ये कोलैबोरेशन नहीं है, इट्स अ प्योर इंडियन पंजाबी फ़िल्म। राइट, आई एम द ओनली वन हू इज़ फ्रॉम पाकिस्तान इन द फ़िल्म, द होल टीम। कोई एंड आतिफ़ असलम ऑफ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। वो जो ओएसटी उन्होंने जो उनका टाइटल ट्रैक गाया, बाकी पाकिस्तान से अनम है, मतलब एक कुछ हमारे कुछ सीन्स थे जो पाकिस्तान दिखाया गया है, उसमें अनम तनवीर है, साजिद हसन है और 2-3 लोग हैं। लेकिन बाकी वो गेस्ट अपीयरेंसेस हैं सबकी हुँ, फॉर वन और टू सीन्स, बट यस आई एम द ओनली वन एंड अगेन वही बात मैं कहूँगा कि इतनी मुश्किल दौर में जिसमें ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जहाँ आप नफ़रत की बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ किसी भी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं, कि जब सिनेमा इस चीज़ पे बिकना शुरू हो जाए नफ़रत के ऊपर, तो वो हुँ, बहुत डिसअपॉइंटिंग और बहुत सैड बात होती है। वो हुँ, कहीं भी मैं कभी भी ऐसी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बनूँगा, ना बना हूँ और प्रिंसिपली चाहे वो रिलिजन के अगेंस्ट हो, किसी भी या वो किसी नेशन के अगेंस्ट हो या कल्चर के अगेंस्ट हो, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट प्रिंसिपली। बिल्कुल। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज़ वन ऑफ दोज़ वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने रादर मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने किसी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में पहला एब्सोल्युटली, लीड रोल किया। जी, इससे पहले हमारे बड़े एक्टर्स थे जो हमारे कॉमेडियंस बहुत सारे जी। कर रहे थे, लेकिन लीड रोल पे कोई अभी तक नहीं हुँ, आया था। इस बात की बहुत खुशी है और जब ये मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई थी तो मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि इमरान मेरा एक जो असल ऑब्जेक्ट है इसका एक बहुत ही कोई छुपा हुआ मेरा मोटिव यही है कि हम प्यार किसी तरह प्रोपेगेट करें हुँ, और आप मेरा साथ देंगे उसमें मैंने कहा और मैं शुरू में थोड़ा सा अप्रीहेंसिव था भी कि एक पंजाबी फ़िल्म क्योंकि मैं नहीं पंजाबी स्पीकिंग जी। फैमिली से बिलोंग करता तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए लेकिन जब और हमेशा हमारे ज़हन में पंजाबी फ़िल्मों का थोड़ा-सा वही वाला आता है जिस तरह उसमें आजकल हमारे यहाँ चल रही हैं वो। हुँ, मैंने कहा पता नहीं मैं उसमें किस तरह मेरी वो जुगतों वाला और वो मेरा है भी नहीं वो। तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। हालाँकि वो भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर वो वाली बिल्कुल। एबिलिटी नहीं है। जब नरेट की स्टोरी दीपक ने दीपक थापड़ आई वाज़ सोल्ड मैंने कहा ये करनी ही करनी है, हुँ, इसको अब मैं नहीं जाने दूँगा। And it took almost 1 year to start this film. This whole हुँ, process of casting and putting things together took almost one complete year because it was offered on the 14th of August when I was in Norway हुँ, और मुझे वहाँ प्राइड परफॉर्मेंस मिल रहा था पाकिस्तान पाकिस्तान डे पे हुँ। उस वक्त मुझे ऑफर हुई थी मुझे हमेशा याद रहेगा और हमने ऑलमोस्ट पूरे 1 साल बाद अगस्त में इसको शुरू किया तो अ, बस वो 1 साल मैंने कहा कि मैंने करना ही करना है मैंने क्लासेस ली पंजाबी की आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती हैं No, I'm seriously, I'm रियली? surprised. Yeah, I अब never मैं knew. आई एम फ्रॉम अ पंजाबी हाउसहोल्ड, तो अच्छा, मैं समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ। मतलब पंजाबी में कोई पंगा ना ले आपसे। नहीं, नहीं, पंजाबी में ले लें पंगा बेशक। आपको नहीं लगता कि मुझे हमेशा कि मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पंजाबी ज़बान में इतना एक्सप्रेशन है, ऑफ़ कोर्स बहुत एक्सप्रेशन है। कई चीज़ें जो आप शायद उर्दू में भी नहीं हुँ, बयान कर पाते, वो बिल्कुल, जो डेप्थ आपको बहुत रिदम है। रिदम रिदम भी एंड बहुत है, डेप्थ भी बहुत है। अल्फाज का खजाना और जो एब्सोल्युटली, आपको एक बिल्कुल, डिक्शन है बिल्कुल। वो बहुत बहुत ही ज़ुबानें बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ज़ुबान बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर आप सही तरह उसको पढ़ें। हुँ। लेकिन अच्छा, अब आप पे ज़रा वापस आते हैं, फ़ोकस लाते हैं। आप बड़े साइलेंट ऑपरेटर हैं कि आप मीडिया से दूर रहते हैं, पता नहीं चलता कई लोग से मुझे पूछा इमरान रहते कहाँ हैं? डज़ ही लिव इन पाकिस्तान? मैंने कहा मेरा ख़्याल है आप इस्लामाबाद में रहते हैं। ग्लोबल ग्लोबल सिटीज़न हाँ, जी, मैं ग्लोबल इस्लामाबाद में सिटीज़न रहता हूँ। इस्लामाबाद में आप रहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल यू आर आउट ऑफ द जिसे कहते हैं ना कि जो एक मीडिया फ्रेंज़ी हर वक़्त नहीं, नहीं, मैं आप बिल्कुल भी नज़र नहीं नहीं हूँ। आते, मैं बिल्कुल सोशली भी भी कहीं नहीं नज़र हूँ। नहीं आते। मैं जब से इंडस्ट्री में आया था, शायद मैं बहुत आपको कम मैं उन जिन अवार्ड्स में मुझे नॉमिनेट किया जाता है, मैं उसमें भी नहीं जाता। जहाँ मुझे पता होता है कि मैं अवार्ड्स मुझे मिलेंगे, वहाँ भी मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं इंटरैक्ट करता लोगों से, मुझे घबराहट होती है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को देख के और ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। मैं खामोशी से अपना काम करता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़ायदा होता है कि आप
शूट पैकअप करने के बाद भी फिर उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करें जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब मैं बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिनसे आपको कोई तस्कीन नहीं मिल रही किसी भी तरह की, या कोई ना आपको कोई रूहानी फ़ायदा, ना जज़्बाती फ़ायदा, ना आपको खुशी दे रहे हैं, ना वो आपको किसी भी तरह से आपकी आपकी शख्सियत में उनसे कुछ कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिवाय एक-एक वक़्त गुज़ार के इसकी ग़ीबत, उसकी बुराई, इससे इनसिक्योरिटी, उससे जलन, इससे हसद। बहुत कैलकुलेटेड टाइम है मुझे लगता है सबके पास ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा-सा ख़्याल कर लें, और जो मोहब्बतें हैं, उन्हीं को बाँटें जो डिज़र्व करते बिल्कुल, हैं आपके, चाहे बिल्कुल। वो 1-2 लोग ही हों। तो कहते हैं नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं मिलता, इस इंडस्ट्री इस में बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग आई थिंक इज़ अ पार्ट, या पार्ट एंड पार्सल में है, बिल्कुल है। लेकिन टैलेंट का भी कोई तोड़ नहीं है। हुँ, मुझे आप यकीन करें आमना कि मुझे नेटवर्किंग का ना हुनर अभी आया ना पहले था, और मैं जब अपनी ऑफ़र्स देखता हूँ और मैं कभी मुड़ के देखता हूँ कि मुझे किस-किस डायरेक्टर ने, चाहे वो राजकुमार हिरानी हो जिन्होंने पीके के लिए मुझे सरफराज के रोल के लिए, या राजकुमार संतोषी जैसे बड़े डायरेक्टर ने मुझे 3 फ़िल्मों के लिए एक साथ साइन किया, या विक्रम भट्ट, या करण जौहर, या संजय लीला भंसाली जिन्होंने मुझे गुज़ारिश में कास्ट किया था, और उसके बाद जो अभी एक और फ़िल्म आ रही है हीरा मंडी, उसके लिए भी मैं प्रपोज़्ड कास्ट में था। और मतलब यू नेम इट, ऑल दोज़ बिग हाउसेस फ्रॉम इंडिया, दे उस वो ज़माने में जब यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, हुँ, किस तरह, और ना ही मेरा कोई मैनेजर और मैनेजमेंट कंपनीज़ और ये पीआर कुछ भी नहीं होता था। किस तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया, किस तरह उन्होंने मुझे बुलाया, कहाँ से उन्होंने काम देखा, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है। और ये आप चाहे पाकिस्तान में लाख मुझे कहें कि जी एक्टिंग नहीं आ रही होती, या शायद कहें कि शक्ल पे काम मिलता है, या इस तरह की कोई बात, हुँ। लेकिन अगर इतने बड़े-बड़े लोग बुला रहे हैं, कुछ देख के ही बुला रहे होंगे, सिर्फ़ शक्ल ऑफ़ देख के तो कोर्स। कोई भी नहीं बुलाता। जब दिलीप कुमार साहब जैसे शख्स ने मुझे, जो एक्टिंग का मतलब एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, जब उन्होंने बिल्कुल। मुझे फ़ोन करके मुझे मेरी तारीफ़ की, मेरी एक्टिंग की, तो वो उससे बड़ी और मेरे लिए और क्या, क्या देखा उन्होंने, क्या देख के? आई डोंट नो। हाँ, मतलब उन्होंने पता कौन-सा नहीं, प्रोजेक्ट मुझे आपका कुछ देखा? नहीं पता, मुझे उन्होंने अच्छा। एक मेरा कुछ काम देखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया आइए, और हमसे मैं ईद पे फिर उनके पास गया। तो उन्होंने मेरी वालिदा को कॉल किया। हुँ, मम्मी-पापा तो बहुत आर्डेंट फ़ैन थे उनके, क्योंकि वो उस ऑफ़ ज़माने वाले कोर्स, लोग थे। ऑफ़ कोर्स। तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि दिलीप कुमार की इंडिया से कॉल आएगी, और वो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया था इतना हसीन। रियली? और वॉव! मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया तो ये हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होगा। हुँ, तो मेरे लिए ये बातें बहुत, अब वो शायद बहुत, अ, आप किसी की मोहब्बत में आप इस तरह की बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, शायद हुँ। उनका मतलब भी शायद ये ना हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत-बहुत नहीं, बड़े खज़ाना अल्फ़ाज़ है हैं। ये तो बातों का, ये बिल्कुल। बहुत-बहुत बहुत बड़ी बात है हाँ, ये, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। तो इसीलिए फ़िल्मों में, और आपने बात की संजय लीला भंसाली की, तो वो अभी हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आई है, उ जी हाँ। उसकी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आई कैन सी यू कास्ट इन हीरा मंडी, वो उस वक़्त, जब मुझे आज से ये बात है 10 साल पहले की हुँ, तकरीबन, 2012 में मुझे उन्होंने बुलाया था। उस वक़्त ये फ़िल्म थी, अब ये एक सीज़न बन गया। अब सीरीज़ तो है। उस वक़्त फिर वो शेल्फ़ हो गई थी, क्योंकि और वो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पाइपलाइन में थे। लेकिन उस वक़्त ये फ़िल्म थी। हुँ, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नहीं होती नहीं शायद। होती, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट था इंडिया में, ए दिल ए मुश्किल, हुँ। उसमें भी उसी वक़्त हालात ख़राब हाँ, हुए उसी वक़्त और हालात ख़राब होने नाम थे। बदल गए और कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स बहुत बदल गए, कट कर ओरिजिन दिया, बदल गया उनका। ओरिजिन बदल गया, बिल्कुल। तो अब उसको 8 साल हो गए हैं, और अब दोबारा आप इंडियन फ़िल्म, इंडियन पंजाबी फ़िल्म, और आपकी पहली पंजाबी फ़िल्म है। जी। पंजाबी आप बोलते नहीं हैं। अब तो बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। अब लेकिन कह रहे स्क्रिप्टेड थे। करण गुलज़ार साहब जिन्होंने मुझे जो मेरी क्लासेस ली थी हुँ। चंडीगढ़ से, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा हमेशा।